ये जो सभी किसान जाने वाले हैं, दिल्ली में 26 जनवरी को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं ने, सिर्फ वीवीआईपी लोगों ने लड़ी थी, क्या किसान जवान मजदूरों ने नहीं लड़ी थी? जब तक इंसान को रोटी नहीं मिलेगा उस वक्त तक तसल्ली नहीं होता है। देश की जनता देखना चाहेगी कि संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आम नागरिक, भारत का आम नागरिक 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं हो सकता। किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि इन पर गोली चलाता, इन पर कैनन वाटर चलाता? कानूनी व्यवस्था खराब होगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है। क्या भारतीय परेड, गणतंत्र की परेड सिर्फ नेताओं और वीवीआईपी कारपोरेट घराने के लिए है? ये जो है जितने भी लोग हैं सबका आंदोलन है। आप कहते हैं कि हम पिकनिक मनाते हैं। जी हाँ, अगर इस रोडों पे जो पत्थर की है इस पर सोते हैं तो जी हाँ ये पिकनिक है। मोदी जी को भगाएंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन खास तस्वीरों के साथ, इन सबसे खूबसूरत तस्वीरों के साथ आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जय जवान जय किसान, आज मीरा राजपूत भी कहना चाहती है क्योंकि जय किसान भी लड़ाई लड़ रहा है और जय जवान भी लड़ाई लड़ रहा है। बॉर्डर पर हो या देश में हो, उन सभी किसान भाइयों को और उन सभी जवानों को नमन है जो देश की भागीदारी में सबसे आगे दिखे हैं। पर इन जवानों को देख करके दो सवाल मन में आते हैं जो अभी फिलहाल में हुए हैं। एक वो जवान जो जम्मू कश्मीर में थे और उन्होंने एक तख्ती पकड़ी हुई थी और इस पर लिखा हुआ था कि अगर मेरे पिताजी किसान हैं और अगर वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं, फिर तो मैं भी आतंकवादी हुआ और मैं भी आतंकवादी हूँ। उसको लेकर के हो गई उनके ऊपर कार्रवाई। अब दूसरा बयान क्या है? दूसरा बयान ये है और दूसरी एक खास जो बात है ये है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो सभी किसान जाने वाले हैं, दिल्ली में 26 जनवरी को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी और हमारे ये उत्सव में बाधा पैदा हो जाएगी। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने राजपथ पर कहीं ना कहीं परेड की होगी। अब कैसे कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी? जवाब सीधा सटीक इन्हीं लोगों से लिया जाएगा। क्या दिक्कत है? किसान अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पहुंच जाते हैं दिल्ली, तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं कि अगर इन सभी किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली झंडे के साथ, तिरंगे के साथ वहां पहुंचेगी तो कोई बाधा या कोई खलल पैदा होगा? किसी तरह का कोई बाधा नहीं होगा, किसी तरह का कोई खनन पैदा नहीं होगा और एक महापर्व बनेगा जो ऐतिहासिक पर्व होगा और इस तरह का पर्व बनेगा कि विश्व में कभी हुआ भी नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ कि सारे किसान, सारी आवाम, सारी हमारे पूर्व सैनिक इस बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अहिंसा के रूप में जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होगा, बिल्कुल अहिंसा के साथ जाएंगे और बहुत बढ़िया पर्व बनेगा। सरकार को परमिशन देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि अब ये तस्वीरें 26 जनवरी को कितनी खूबसूरत बनने वाली है? बहुत खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि एक दुनिया में अनुकरणीय अद्भुत परेड होगी। निश्चित रूप से उस दिन हम जवान और किसान जाएंगे। अभी मैंने पेपरों में पढ़ा है कि उन्होंने जो परेड है उसको कम कर दी है। झांकियां जो जाके वहां रुकती थी, आम जनता के लिए देखी जाती, उसको मना कर दिया है। यही जोश है जो खूबसूरत बनाता है इन तस्वीरों को। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ नेताओं ने, सिर्फ वीवीआईपी लोगों ने लड़ी थी, क्या किसान जवान मजदूरों ने नहीं लड़ी थी? क्या भारतीय परेड, गणतंत्र की परेड सिर्फ नेताओं और वीवीआईपी कारपोरेट घराने के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है? कौन सा उस संविधान में कानून है जिस कानून के तहत हमें रोका जाएगा? मैं देखूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को। आज उन्होंने रेलवे खरीदा, रेलवे बेचा, हवाई जहाज बेची, आज आपने जो है न्यायपालिका को बेच दिया। आपने उन 4 सदस्यीय टीमों में जो कानून बिल का समर्थन करते थे उनको रखा। आज इस पूरी भारतीय जनमानस का भारतीय न्यायिक पालिका की तरफ से पूरा विश्वास उठ गया है।
पहले लोक बड़ा है फिर तंत्र, जन बड़ा है फिर तंत्र। निश्चित रूप से अब उस गूंगी बाहरी सरकार को जाना ही होगा। दुर्योधन का विनाश हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, मुगल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्ववर्ती सरकारें गई, अब इनको भी जाना पड़ेगा। हम 71 जीते, 74 जीते, हमने करगिल जीता, ये भी जीतेंगे। जीतने की हमारी आदत है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। चाहे बॉर्डर हो या देश के अंदर लोग हो, सबसे जीतना है जो गलत। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी जी को भगाएंगे, राम मोदी जी को भगाएंगे। मोदी जी आके देख लीजिए, राम राज ऐसा होता है, लड़ा कर नहीं होता। राम राज लाएंगे। चलिए आपसे बात करते हैं, इन सभी से बात करेंगे एक एक करके, किसी को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के विचार लिए जाएंगे। आपसे बातचीत करते हैं। किसान आप हैं, आप लोगों के लिए जंग लड़ रहे हैं और इन पर अब कार्रवाई भी हो रही है, आपसे नहीं छुपा है, एक जवान पर कार्रवाई भी हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा अब ये लड़ाई जो है, अब असली राष्ट्रभक्त और नकली राष्ट्रभक्तों की लड़ाई है। एक तरफ किसान खड़ा है और एक तरफ जवान खड़ा है, और एक तरफ हमारे देश में वो छलिया प्रधानमंत्री है, वो नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है। अगर इनके पास जाता है तो नकली ड्रेस पहन के नकली राष्ट्रभक्त बन जाता है, और एक तरफ हमारे किसान के पास जाता है तो ये बोलता है कि मैं गरीब परिवार से आया हूँ, मेरी माँ गरीब थी, मेरी माँ ने बर्तन धोए थे और मुझे चौकीदार बना दो। और इनके बीच में जाता है तो इनको बनारस में क्या हुआ था, एक जवान सह सम्मान हमारे राष्ट्र के नाम, आज वो गरीब परिवार से आता है और उनने पूरी जिंदगी अपनी सेना में दी, राष्ट्र की सेवा की, और जब वो इसके बराबर में खड़ा हुआ तो उसको किस तरीके से धोखा देके असंवैधानिक तरीके से उसको वहाँ से बाहर करवा दिया गया चुनाव से। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि लड़ाई अब असली राष्ट्रभक्त और उन नकली राष्ट्रभक्तों की है। और रही बात 26 जनवरी की, यह देश का किसान खड़ा और देश का जवान खड़ा है, ये तिरंगा लेके जाएंगे और 26 जनवरी पे जाएंगे। ये देखता हूँ कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि इन पर गोली चलाता, इन पर कैनन वाटर चलाता और इनके ऊपर पानी की बौछार करता। ये किसकी हिम्मत है? ये राष्ट्रभक्त, इनका भी उतना ही फर्ज बनता है जितना प्रधानमंत्री मोदी जी का बनता है, उतना ही देश इनका है। वोट इन्होंने दिया, इनने प्रधानमंत्री चुना, उन्होंने किसान नहीं चुना, प्रधानमंत्री ने जवान नहीं चुना। ये अपनी काबिलियत से जवान बनता है और इसे विरासत में अपनी किसानी मिलती है। तो ये राष्ट्रभक्ति असली और नकली की लड़ाई है, ये आगे पता चले। नकली की लड़ाई है। अब 26 जनवरी को क्या होगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। आप जवान हैं, वो दिल्ली पुलिस है, आप कहते हैं किसान वहां पहुंच जाए, दिल्ली में 26 जनवरी को जाएंगे तो और एक बेहद खूबसूरत तस्वीर वहां से निकलेगी कि जय जवान भी और जय किसान भी, और दोनों वहां पर होंगे राजपथ की परेड में शामिल। पर दिल्ली पुलिस कहती है कि देखिए कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था खराब होगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। कितना उचित है उनकी ये अपील जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है? जी देखिए, संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है कि वो परेड में जाए गणतंत्र दिवस की। ये अधिकार सिर्फ उन नेताओं, अभिनेताओं या जो राजनीति में बैठे हैं उनके लिए नहीं है। एक आम आदमी ने उनको वहां तक पहुंचाया है, उसको भी उतना ही अधिकार है इस संविधान में, और सबसे ज़्यादा अधिकार जवान और किसान का बनता है। तो उनको मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगा कि अगर वो इस पे रोक लगाते हैं तो हम भी ये देखेंगे और इस देश की जनता देखना चाहेगी कि संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आम नागरिक, भारत का आम नागरिक 26 जनवरी की परेड में शामिल नहीं हो सकता। ये सोचने का विषय रहेगा और देखने का विषय रहेगा। और जबकि हम तो ये चाहेंगे कि एक तरफ टैंक चले और उसके बराबर में ट्रैक्टर चले और ये ऐतिहासिक परेड होगी। तो अब देखना होगा कि अगर इस पे रोक लगाई जाती है, किसानों को और जवानों को रोका जाता है, तो हम भी देखना चाहेंगे, इस देश की जनता देखना चाहेगी कि वो कौन सा कानून है, संविधान में कहाँ पे लिखा है जिसके तहत आप इनको रोकते हैं। रोकने की उन्होंने
देखिए ये सभी तस्वीरें, एक तरफ किसान है, देखिए यही खूबसूरत तस्वीरें हैं कि एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है। ये तस्वीरें आप देखिए कि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान, और दोनों के हाथ में ही होगा 26 जनवरी को तिरंगा। तो दिक्कत किस बात की आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है आप पैदल जाइए, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कहें कि पैदल जाइए या जैसे भी सहूलियत से जाइए, पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के मत जाइए। जी वो देखने का विषय रहेगा। ट्रैक्टर भी तो हमारा कृषि यंत्र है, तो ट्रैक्टर क्यों नहीं जा सकता? क्या ट्रैक्टर सिर्फ खेत में चलने के लिए बना है? क्या वो दिल्ली की सड़कों पे नहीं चल सकता? राजपथ की सड़कों पे नहीं चल सकता? या अब ट्रैक्टर भी देशद्रोही हो गया? नहीं, ट्रैक्टर भी देशद्रोही हो गया क्या? जो ट्रैक्टर हर चीज के काम आता है, अन्न को इकट्ठा करने, मंडियों तक पहुंचाने, खेतों से लाने के लिए, आज उसी पर रोक लग रही है। ये भी बहुत सारे हमारे जवान भी रह गए, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम बताइए। रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। तो अब सरकार रोक तो नहीं रही है आपको, और कह भी रही है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन 26 जनवरी से पहले निकल जाए, तो आप तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब यह है कि जो मोदी जी ने जो किसानों को जहाँ दिल्ली उनके न्योते पे हम आए हुए हैं, जो उन्होंने काले कानून बनाए हैं, तो अभी हमारे पास टाइम भी है। उधरों काले कानून का एक सॉल्यूशन दिया है, वो है अमेंडमेंट। वो स्वीकार आपको? अमेंडमेंट हमारी मांग ही नहीं थी। किसानों की मांग है तीनों कानून कैंसिल हो, MSP पे गारंटी बने और लीगली मतलब वो कानून बने, और जो उनके संशोधन है वो मांग ही नहीं हमारी शुरू से। मान साहब आप लोगों के बीच में भी थे, कमेटी के चौथे मेंबर भी थे, अब गायब हो गए हैं। सब जो गवर्नमेंट है प्रोपेगेंडा फैला रही है, कोई किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, सब आपको अपना मतलब समझते हैं। जो गवर्नमेंट का हथकंडा है कि जो आंदोलन को बदनाम करने के लिए, बदनाम नहीं कर पाएंगे। अब ये तिरंगा जो आपके हाथ में है, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अब सरकार हमको तिरंगा दे और हर ट्रैक्टर ट्रॉली में दिखेगा ये तिरंगा, और दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। तो क्या कहना है उनके इस बयान पर? जी बिल्कुल कूच होगा, शांति प्रिय तरीके से कूच होगा, और देश को संदेश दिया जाएगा, पूरी दुनिया को संदेश दिया जाएगा। अभी जवान किसान मजदूर जाग चुका है देश के अंदर। मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने ये बिल ला करके देश के अंदर अभी तक जितना भी भाईचारा खराब किया था, वो सारा का सारा भाईचारा यहाँ पे एकजुट हो चुका है, और देश के अंदर एक नई व्यवस्था का विस्तार होगा। व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देश अभी बढ़ रहा है, और इससे देश को उन्नति मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। हाथों में मिठाई है, अब ये मिठाई क्यों है? ये मिठाई हाथों में क्यों है, और किस चीज के लिए, क्या संकेत दे रही है ये मिठाई? ये तो इनसे भी पूछते हैं। जी आप कहते हैं कि हम पिकनिक मनाते हैं। जी हाँ, अगर इस रोडों पे जो पत्थर की है इस पर सोते हैं तो जी हाँ ये पिकनिक है। अगर हम पॉलिथीन के बैगों में जो रात को जब ठंडा पड़ता है तो पानी टमकता है, घुमाइए, तो जी हाँ ये पिकनिक हम मनाते हैं। जी हाँ, हम ये टैंकर खड़ा है, सुबह उठ करके दिखाइए, अगर उस ठंडे पानी में नहाते हैं तो जी हाँ पिकनिक है। अगर जब बरसात होती है तो इस रोडों से हमारी बैरिकों में पानी जाता है तो जी हाँ पिकनिक है। ये पिकनिक हम मनाते हैं, हम जरूर मनाएंगे। क्या ये पिकनिक सरकार को जी जी जी, जो कहती है फंडिंग की बात, ये फंडिंग है। देखिए लोगों की मिठाई, लोगों का प्यार, कोई मिठाई लेके, कोई आलू लेके, कोई टमाटर लेके, कोई चावल लेके, हर व्यक्ति यहाँ पहुँचता है। इन्होंने भी, ये हिंदुस्तान का प्यार है, कोई फंडिंग नहीं है, ये हमारी पिकनिक है। भारतीय संसदों से कह दो ये पिकनिक हम मनाते रहेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। हमारी महिलाएं भी काफी खुश दिख रही है, उन लोगों से बातचीत भी करते हैं। इन जवानों के लिए, इन बेटों के लिए क्या कहना है आपका? इन लोगों के लिए जो कहा जाए वो कम ही है। हाँ, क्योंकि हमारा देश, बिल्कुल हम कहना चाहते हैं ये हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं, और हमारे किसान जो पूरे देश का पेट भरने वाले हैं, उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है। ये मोदी का तो बेड़ा गर्क होने वाला है और कुछ नहीं है वाला है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सरकार से हमें न लड़ना है न भिड़ना है, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है। सरकार हमसे है और हम सरकार से हैं।
हमें ये चाहिए कि जो किसान भाई परेशान हाल है यहाँ पे, ये ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, इनके लिए सरकार को चाहिए कोई हल निकाले। इससे पहले एनआरसी का मामला चला, उसमें लोग परेशान हुए। अब दूसरा मामला इसी ठंड के अंदर जो है किसानों का चल गया है। किसान इस तरीके से जो है हमारे लिए है जैसे जिस्म के लिए रीढ़ का एक हड्डी है। अगर ये किसान जो है अनाज ना उगाए तो लोग मर जाएगा तड़प के। अगर 1 साल के लिए अगर अनाज रोक लिया जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं, किसी पार्टी में जाते हैं तो मिठाई खाने से पेट नहीं भरता, सबसे पहले रोटी चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए, कितना भी अच्छी से अच्छी चीज़ खा लें, आप कितनी से अच्छी अशिया खा लें, लेकिन जब तक इंसान को रोटी नहीं मिलेगा उस वक्त तक तसल्ली नहीं होता है। इसलिए सवाल यहाँ पैदा हो जाता है, किसानों के लिए कहा जा रहा है कि देखिए जहाँ आपको अपनी फसल का सही दाम मिले आप वहाँ बेचिए, ठीक। जब किसानों को सही दाम मिल रहा है उसके बाद आ जाती है आम जनता, जिसके पास तक वो पहुंचेगा। अब वो अडानी के साथ टैग पहुंच रहा है तो दिक्कत क्या है, आम जनता भुगतेगी ना। देखिए अडानी कोई भी चीज़ को प्राइवेट कर दिया जाता है तो फिर उससे आप मांग सम्मांग नहीं कर सकते, उससे सवाल नहीं कर सकते। सरकार के तहत अगर अनाज का जो है फंडिंग है, अगर सरकार मदद करती है अवाम की या किसान की, तो उससे हम सवाल भी कर सकते हैं कि बिजली माफ़ कर दीजिए, पानी माफ़ कर दीजिए। लेकिन जब ये प्राइवेट में चला जाएगा तो आज तो कहेंगे कि मैं साथ दूंगा, लेकिन कल को होकर के अगर एक पैकेट में अगर वो 100 का 500 का अगर 100 की चीज़ अगर 500 में बेचता है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी आ जाएगी उस वक्त तक जब तक खाना नहीं खा सकते। हाँ चलिए बताइए। पैदा होती है। इस किसान ने सेब उगाया, ठीक, इस किसान ने सेब उगाया। अब ये हो गया कि जहाँ आपका मन चाहे वहाँ बेच दीजिए। अब आप अच्छे जमींदार हैं, ठीक। अब आपको कहीं ना कहीं उनको स्टॉक करना है। स्टॉक का तो वैसे सब कुछ हटा दिया है कि जितना चाहो उतना स्टॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब आपको मैंने अपना सेब बेच दिया, जो मैंने उगाया वो आपको बेच दिया, ठीक, आप तक पहुंचा। अब उस पर टैग लगा करके मॉल में वो 200-250 रुपए का बिक रहा है, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि खरीदने वाले ही इतने अमीर हैं तो आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए दिक्कत यह है कि किसान जो मेहनत कर रहा है रात और दिन जो है मिट्टी में मिला करके अपने जिस्म को जो है लगा हुआ है। मैं भी किसान का बच्चा हूँ, मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। खाद डालने का वक्त ज़माना आता है, बरसात होती है तो लोग मिट्टी में ही मिले रहते हैं, रात गुजार देते हैं खेतों के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ किसान को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको जो दिया जाएगा वही मिलेगा, लेकिन इससे आगे वाली जो कंपनी है वो फ़ायदा इसकी उठाएगी और भरपूर उठाएगी। क्योंकि ये आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का ये हाल होगा। इसके अंदर अभी लोग सोच रहे हैं किसान आंदोलन है, नहीं, दुनिया के अंदर जहां भी लोग होंगे सबको परेशानी आएगी। सबसे पहले पेट का भरना जरूरी है इंसान के लिए, आप समझ जाएंगे, इसमें सब मुलविस होंगे, सिर्फ किसानों का मसला नहीं है। आगे चल करके अगर ये चीज़ 10 रुपए की पैकेट अगर 100 रुपए का मिलता है तो सबसे पहले हमको लेके जाना है। यही किसान हैं जो अनाज उगाते हैं, तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज और हमारे प्रोफेसर अफसर और जो सीमा पे जो खड़े हुए हैं, जो आर्मी है, सबको तो रोटी चाहिए। पहले सबसे पहले रोटी की ज़रूरत है। अगर ये महंगा हो गया तो इंसान अपनी दूसरी ज़रूरियात को छोड़ करके सबसे पहले खाना मुहैया करने को सोचेगा। इसलिए इस कानून को जो है रद्द करनी चाहिए। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि जो है इस काम को जो है हल करें मसला को, और यहाँ से जो बेचारे भाई किसान भाई परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर होनी चाहिए और अपने अपने घर जाएं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। शौक नहीं है यहाँ बैठने का। और देखिए कहीं ना कहीं लड़ाई अब आ गई है सम्मान तक, ये भी तो बात माननी पड़ेगी। बहुत छोटे से सरदार है, क्या नाम है आपका? जाजकजोत सिंह। अच्छा, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी। क्या जानकारी है? ये जो है जितने भी लोग हैं सबका आंदोलन है, क्योंकि जो अभी 20 रुपए किलो आटा वगैरह मिलता है वो अगर ये कानून लागू हो गए तो यही 200 रुपए किलो मिलेगा। 200 रुपए किलो मिलेगा। एक छोटे से बच्चे को इतनी समझ है, और ये जब ही है जब उनको जानकारियाँ ये दी जाती है। और हम भी कहेंगे चाहे सरकार पार्टी कोई भी हो, नीतियाँ किसी भी पार्टी की हो, उस पर एक बार सोचिए कि क्या कुछ भविष्य में होगा। क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तो सभी नेताओं की भी अकल ठिकाने रहेगी कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं, अब क्या लग रहा है कि मैंने उनसे बातचीत की कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो कमर टूटेगी। किसानों को सही पैसा मिल गया तो मिडिल क्लास पिसेगा या आम जनता पिसेगी। जो सब घर पर बैठे हैं सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कानून सही है, उनको थोड़ा समझाइए ना। जी देखिए, ये जंगे आज़ादी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जंगे आज़ादी के लिए कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते। जंगे आज़ादी के लिए कभी दावते फरमान नहीं भेजे जाते। वतन की मिट्टी की खुशबू से आसी के वतन खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। कुछ लाइनों में बहुत कुछ कह दिया, पर ये तो सच्चाई है, किसी ना किसी की तो कमर टूटेगी ही, चाहे मिडिल क्लास हो या फिर किसान हो।
कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। शायद यही वजह है कि संशोधन तक बात आ गई, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं इन लोगों का सभी का कहना है कि कानून अगर सही होता तो संशोधन की तो बात ही नहीं होती। और किसान भी यहाँ हैं, जवान भी यहाँ हैं। जय जवान जय किसान। जो भी होगा देश के हित में होगा, जनता की बात होगी, जनता के मुद्दों पर बात होगी और दिखाई जाएगी जमीनी हकीकत। फिलहाल के लिए नमस्कार।